Welcome to dear students. You all are most welcome to the explanation session. ये एक्सप्लानेशन हम लोग देख रहे हैं कि ये क्रिएटिव कोर्डोबा का एक बुक है जिसमें कंप्यूटर साइंस विद एआई, इसका ही ये एक्सप्लानेशन, इसी बुक से ये क्वेश्चंस है और इसका ही एक्सप्लानेशन है। तो हम लोग इसका 1 बाय 1 एक्सप्लानेशन करेंगे। एक पूरा एक क्वेश्चन सेट है, तो इस क्वेश्चन सेट में देखते हैं हम लोग का कितना क्वेश्चन इसमें हम लोग करेक्ट करेंगे, कितना इसमें से हम लोग सिक्योर कर पाते हैं। ये एक पूरा एक सेट है जिसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, ये बुक हम लोग तो देख ही लिए है, बुक को एक बार जूम कर लेते हैं। ये ग्रेड 7 का बुक है। अब आगे चलते हैं, इसको हम लोग एक्सप्लानेशन कैसे कर पाते हैं देखते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक बार थोड़ा सा इसको नज़दीक कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ हेक्साडेसिमल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें से हेक्साडेसिमल नंबर कौन नहीं है। तो वी नो दैट हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे 0 to 9 होता है, ABCDEF तक होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका आंसर जो है ABGH है। तो यहाँ पे है हमारा आंसर नोट है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज टू क्रिएट एन ईमेल लिंक। तो इसका क्या आंसर होगा, मेल टू। क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच कलर इज विजिटेड लिंक। व्हाट इज द कलर ऑफ विजिटेड लिंक। विजिटेड लिंक का कलर क्या होता है। तो हम लोग ये जानते हैं इसका कलर कैसा हो जाएगा, जिसको हम लोग विजिट कर लेंगे वो किस कलर में आ जाएगा, पर्पल कलर में। अब नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफाई द पाथ टू द लोकेशन फ्रॉम वन वेबसाइट और अनदर वेब पेज। तो इसके लिए हम लोग का आंसर क्या होगा, HREF। आंसर क्या होगा, HREF। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियोज फॉर्मेट इज सपोर्टेड बाय HTML। तो हमारा आंसर हो जाएगा WAV, क्योंकि ये MP3 नहीं होगा, क्योंकि MP4 नहीं होता, MP3 होता तो हो सकता था, और GPP नहीं होगा ही नहीं। अब आते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है 7 नंबर पे, लूपिंग इज ऑल्सो नॉन एज एन ए और एन स्टेटमेंट। लूपिंग को हम लोग कैसा स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे, या इटरेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे, या सिलेक्शन बोलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इटरेटिव स्टेटमेंट। इट इज इटरेटिव स्टेटमेंट। अब क्या है, द रेंज ऑफ फंक्शन टेक्स मैक्सिमम आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब क्या है, ये देखिए, ये रेंज है, और रेंज के अंदर में क्या क्या होता है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होता है, स्टार्ट होता है, इसके बाद स्टॉप होता है, और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, स्टेप होता है। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। तो तीनों का मतलब देखेंगे, स्टार्ट मतलब कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, और स्टेप मतलब कितना का जंप करेगा, ये चीज़ होता है। तो हम लोग देख लिए, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस पे। तो इसका मैक्सिमम कितना आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट मीन्स पैरामीटर। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सामने में इस जगह पे 1 2 3, तो कितना होगा यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। टू स्टॉप द लूप बिफोर इट कंप्लीशन वी यूज द स्टेटमेंट। क्या कंटिन्यू स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट। व्हाट विल बी द आंसर। इसका आंसर अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो गलत हो जाएगा, पास करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ब्रेक। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेक। वेयर डू यू फाइंड
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वेयर डू यू फाइंड फाइल एंड एडिट ऑप्शन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इट इज़ अ वेरी इजी, कोई भी कर सकता है इसको। आप लोग चाहें तो टिक लगा लीजिए अपने मन में, फिर हम इसको देखते हैं। तो इसका क्या होगा, टाइटल हो सकता है क्या, नहीं, टाइटल तो ऊपर में होता है, होगा ही नहीं। मेनू बार, मेनू बार यही होगा, क्यों, क्योंकि मेनू बार में ही फाइल आता है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ये एडिट आता है, इंसर्ट आता है, लेकिन ये टैब नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेनू बार इज द करेक्ट आंसर राइट नाउ। अब हम लोग बस सिंपल सा क्वेश्चंस देखते हैं। ये है यहाँ पे, इन स्टेटमेंट मल्टीपल कंडीशंस आर टेस्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़। इसमें आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ़। इफ़ का होता है मल्टीपल स्टेटमेंट। उसके बाद क्या है, द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर इज। बेस ऑफ द बाइनरी नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, बाइनरी का बेस कितना हो जाएगा, 2 होगा। ओके, उसके बाद बाइनरी का बेस 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे क्या होगा, ठीक है, बाइनरी का बेस 2, उसके बाद और तो बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर। एकदम देखिए, आप लोग लिखे भी होंगे इसको, इसका आंसर अगर पढ़े हैं तो आप जानते होंगे 8। चलिए एक बार बता ही देता हूँ। यहाँ पे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का कितना होता है, 16। तो इसीलिए 2 क्वेश्चन तो हम इस 4 को जानने से आ गए। अब यहाँ पे देखिए 101 ये है, और इसको अगर यदि आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप इस पर शॉर्ट मेथड से मैं बता दे रहा हूँ। लिखिए 1 2 4, ये 0 वाला कट जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 5। इसका आंसर हो गया 5। अगर आप इस शॉर्ट मेथड जानते होंगे तो इजीली कर सकते हैं। इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑल्सो नॉन एज, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग कर लीजिए। क्या, अगर लूपिंग पढ़े हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, लूपिंग। चलिए अब तो आ गए, अब तो एकदम ट्रू एंड फॉल्स एक लाइन में इसका आंसर आता है। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीन को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए फर्स्ट में देखते हैं, इमेज कैन बी यूज एज हाइपरलिंक, ट्रू होगा या फॉल्स। क्या इमेज को हाइपरलिंक की तरह यूज कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, ये ट्रू है। उसके बाद ऑडियो वीडियो कैन बी एम्बेडेड इन द सेम वेबसाइट, कैन नॉट बी एम्बेडेड, मतलब एक ही वेबसाइट पे क्या ऑडियो वीडियो होता है, हो सकता है, यहाँ पे नोट लिखा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। कैन नॉट बी एम्बेडेड मतलब एम्बेडेड हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स। द साइज ऑफ इमेज इज फिक्स्ड, कैन नॉट बी चेंज, क्या हम इमेज का साइज चेंज नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10, ये तो एकदम सही, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। द बाइनरी वैल्यू ऑफ 5 इतना है, अभी तुरंत देखें, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एकदम ट्रू, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे जो है, कितना तो कर लिए, अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं जो है हमारे पास, इसको देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अभी कर लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए, व्हाट इज ऑनलाइन एजुकेशन, ये तो आप लोग हर कोई लिख सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन टेक ऑनलाइन एजुकेशन, वी कैन टेक एजुकेशन फ्रॉम फ्रॉम माई होम, वी नॉट हैव टू गो एनी फिजिकल इंस्टीट्यूशंस और एनी स्कूल्स। तो इस तरह से ये 2 नंबर में इतना लिख देंगे। स्टेप वैल्यू, वो जो रेंज वाला था उसमें क्या है, स्टेप वैल्यू इज द हाउ मच स्टेप वी हैव टू जंप, उसी को क्या बोलते हैं, स्टेप वैल्यू। इफ़ यू राइट, बस सिंपल समझिए कि इफ़ वी जंप फ्रॉम 1 to
3 4, तो वह कितना का जंप हो रहा है, 1 का ही सिर्फ इंक्रीमेंट। अगर 1 5 9 ऐसा लिख रहे हैं तो कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 का हो रहा है। चलिए, राइट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप जानते हैं कितने नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, जो भी बता दिए। राइट अबाउट द कंप्यूटर वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई फ्रेम। आई फ्रेम का इनलाइन फ्रेम या इंटरनल फ्रेम, अगर आप दोनों लिखते हैं तो दोनों सही है। उसके बाद नेम एनी टू बॉर्डर स्टाइल दैट वी कैन स्पेसिफाई इन फ्रेम। आराम से आप थिक लिख सकते हैं, डैश लिख सकते हैं, डॉटेड लिख सकते हैं, कुछ भी। अब 7 नंबर क्वेश्चन है जिसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है 11010101। अब इसको देख लेते हैं आंसर क्या हो, 010101 है ना, ऐसा ही कुछ है। एकदम लिखने में कोई मिस्टेक नहीं है। 1100 101 ठीक है, और यहाँ पे 10 10 10 ठीक है। हाँ, 1 1 इसका 1 हो जाएगा, इसका 1, ये 0 1 1 0, फिर 1 बचा 1 1 0 1, एकदम ये है, तो आपका आंसर सही है। ठीक है, अब उसके बाद है सीक्वेंशियल कंट्रोल। इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस मेंटेन होता है। कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में, कुछ भी करने में, इसको यहाँ पे सीक्वेंस, अगर आप सीक्वेंस के बारे में लिख रहे हैं तो ये आंसर सही होगा। राइट सेंटेक्स इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का एक पूरा सेंटेक्स लिखना होता है, इफ लिखिएगा, कॉलम डालिएगा, और ये आंसर आपका सही रहेगा। उसके बाद आप कुछ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल स्ट्रक्चर। राइट द टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन। अगर प्रोग्राम में ये कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, एक मतलब यहाँ पे एक कंडीशन चेक होगा, और वो कंट्रोल स्ट्रक्चर, मतलब अगर कंडीशनल चेक करके हम लोग लिखते हैं कि ये कंडीशन चेक करता है, ये मतलब कंट्रोलिंग की तरह काम करता है, तो ये आंसर सही होगा। उसके बाद है डिस्क्राइब इन वे इन विच द रेंज फंक्शन इज। रेंज फंक्शन अभी भी मैं तुरंत पीछे बता दिया कि रेंज फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे रेंज होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है, उसके बाद स्टॉप होता है, उसके बाद स्टेप होता है। तो अगर ये चीज़ को आप डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज स्टार्ट क्या है, इनिशियल पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी इनिशियल वैल्यू कहाँ पे होगा, लास्ट वैल्यू, और कितना का स्टेप लेगा, तो अगर ये लिखते हैं तो ठीक है। इंटरनेट के बारे में कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो जानते हैं इंटरनेट क्या, इट इज़ अ बिग नेटवर्क of computer where many computers connected each other to transfer file from one computer to the another computer. Write its use in our loop. ये तो आप क्या लिख सकते हैं, कंप्यूटर play a vital role in our daily life. We can't do anything without computer. If we want to do anything, then we have need internet. If for example, if I want to shopping, then we have need internet. If I want to education, then we have to need. If I want to any information from the internet, then we have a required net. तो इस तरह से यहाँ पे क्या स्टेप्स टू कन्वर्ट बाइनरी, ये अगर आप जानते हैं तो इसको इजीली स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। व्हाट इज़ द फ्रेम। फ्रेम क्या है, एक कंटेनर है जो क्या करता है, डिवाइड करता है वेब पेज को डिफरेंट सेगमेंट में। एट्रीब्यूट्स फ्रेम का आप लिख सकते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर, हाइट, विड्थ, ये सब इसका क्या होगा, एट्रीब्यूट्स होगा। सोल्व करने के लिए अगर देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो इसको कैसे हम शॉर्ट मेथड में इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 4 8 16 32 64। अब इसको अगर आप काटते हैं तो देखिए आप, ये हो गया 30 16 30, ये 16 1 2 यहाँ तक कितना था, 8 16 32 64, तो 64 यहाँ पे 64 हो गया। तो 64 में अगर हम लोग ये 16 और 20, तो ये हो जाएगा 84 इसका आंसर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए। 1 0 1 0 1 0 0, इतना ही तो है। ठीक है, अब देखिए 1 2 4 8 16 32 64, जिसमें ऐड होगा ये, बस ये इतना ही ऐड होगा, तो ये है 64।
4 है, 64 और 16, ये हो जाएगा 70, 80 और 2 82, यानी 84, ठीक है, एकदम सही। दूसरा वाला पे आइए, इसको भी हम लोग उसी तरह करेंगे। 1 2 4 8 16। तो अब आप देखिए इस सब को ऐड करेंगे, ये ऐड नहीं होगा, तो 8 4 12, 16 28 और 1 29 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। अमित परचेज अ कंप्यूटर विथ गुड कॉन्फ़िगरेशन बट आफ्टर सम डेज लेटर his system not working properly as system was giving the warning of malware or virus. How this problem can be solved? सीधा आपको लिखना है कि अमित should installed antivirus सॉफ्टवेयर, और उसके बाद आप उसको लिखेंगे, उसके बाद आप जो भी लिखेंगे सब सही है। टू रिसोल्व द प्रॉब्लम, टू स्कैनिंग फाइल etc, आप कुछ भी लिखेंगे। अब देखते हैं, अगर ये ऐसा इस तरह से आप लिखे हैं तो इसमें आपको कोई मार्क्स काट नहीं सकता है। तो हम ये फाइनल कर लें कि हम लोग अगर यदि देखते हैं कि MCQ ट्रू एंड फॉल्स ये सब सारा सही होता है तो हम कितना मार्क्स लाते हैं। चलिए, जो बच्चे अगर ये सब एग्ज़ाम दिए हैं और इसको अगर यदि आप MCQ खुद से लगाए हैं तो कमेंट्स में लिखेंगे कितना मार्क्स आपको मिल रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, और आप लोग इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें तब, ताकि सभी को पता चल जाए कि एक्चुअल आंसर या आंसर की क्या है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।